शुक्र है लड़की तुमने कॉल तो की। मायरा अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो एक दिन मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह ना करे। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? जिस किस्म की जिंदगी मैं गुजार रही हूँ ना, इससे बेहतर है कि खुदा मुझे मौत दे दे। क्या हुआ है मायरा? मैं तो वैसे ही कह रहा था। घर पे कोई बात हुई है क्या? ये पूछे क्या नहीं हुआ। मायरा इतना कुछ हो गया यार, तुम लोग वाकई बहुत ज्यादतियां सह रहे हैं। अच्छा मायरा, खुदा के लिए यार हिम्मत से काम लो। तुम जानती हो कि तुम एक बहादुर लड़की हो। अशरफ और नहीं सहा जाता मुझसे। मेरे अंदर अम्मा की तरह बर्दाश्त नहीं है और नई सबा आपी की तरह मेरे अंदर सब्र है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अब्बू को उनके बदसूरत रवैये का चेहरा दिखाऊं और फुप्पू उनका तो मैं आना ही बंद कर दूं। यार मायरा मेरी बात सुनो। तुम कहती हो तो मैं आज ही अम्मी से बात कर लेता हूँ। यार मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारा हर मुश्किल वक्त मेरे पर गिरा है। अच्छा मैं जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी। सच कहूँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत का सहारा ना होता ना तो मैं ये वक्त ना गुजार पाती जो मैं गुजार आई हूँ। यार बस एक बार मुझे अपने घर वालों से बात करने दो, फिर देखना मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। लेकिन अशर मैं आपा को दुख में नहीं देख सकती। इस घर में उनका भी इतना ही दम घुटता है कि जितना कि मेरा अशर। मुझसे पहले शादी पर उनका हक है। बस थोड़ा और सब्र कर लो, फिर तो हम इंशाल्लाह एक हो जाएंगे। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो मायरा। मायरा भाई एक प्रॉब्लम है, प्लीज सॉल्व करवा दें। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों, तुम्हें कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाते? भाई आप परेशान हैं? नहीं, हाँ वो मायरा के साथ इतने मसले हो रहे हैं, स्पेशली जब मैं उससे कॉल पे बात कर रहा हूँ। आज भी फुप्पो के घर इतने मसले हुए। मुझे समझ नहीं आता कि फुप्पो ने ऐसे चीप लोगों में कैसे जिंदगी गुजारती अपनी। भाई आपको अम्मी से जल्दी बात कर लेनी चाहिए। यार मैं तो कर लूं, लेकिन मायरा मानती नहीं है। और देखा जाए तो वो भी अपने हिसाब से ठीक ही है। अच्छा चक्कर चल रहा है। अपनी हथेली पे मोहब्बत लिए फिरूं मैं तुम्हारे लिए, तुम गुलछर्रे उड़ाओ किसी और के साथ। सब बदला लूंगा ना तुमसे, तुम मेरा होना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनाने के ख्वाब देखूं मैं और तुम वादे करो किसी और के साथ। देखूं मैं और तुम दुआएं मांगो किसी और के होने की। हाँ हाथ छोड़ो मेरा घटिया इंसान। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। किसी और का होने नहीं। भाई आप माहिरा आपी को छोड़ें, अपने घर के मसले को भी आप देख लें। घर के मसले? हमारे कौन से घर के मसले हैं? भाई आपको तो पता ही है ना, अम्मी आपका रिश्ता कहीं और करना चाहती हैं। पागल हो गई हो क्या? आप जानते हैं ना राहिला आंटी को, वो अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करना चाहती हैं। रमेशा, मैं इस वक्त किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अम्मा और अब्बू अच्छी तरह जानते हैं कि वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। भाई आप अम्मी की जिद को तो जानते हैं ना। वैसे भी अम्मी पुप्पा और उनकी बहन से कितना चिढ़ती हैं, तो वो आपकी बात कैसे मान लेंगी इतनी आसानी से? आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा
और अच्छी बात है आप जल्दी कन्विंस कर लें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये बात तो मैं जानता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि अम्मा को कन्विंस करूँ। तुम इस बात का जिक्र करके मुझे मजीद परेशान ना करो। नहीं भाई, मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, आपको परेशानी से निकालने के लिए आपको परेशानी में डाल रही हूँ। और आप जानते हैं आज अम्मा और अब्बू कहाँ गए थे? राहिल आंटी के घर गए थे आपका रिश्ता लेकर। क्या? मायरा, क्या हो गया है मायरा? क्यों रो रही हो? आपी, क्या हम अपने घर में ही महफूज नहीं हैं? क्या हुआ है मायरा? उस बिलाल ने ना आज फिर बदतमीजी की है मेरे साथ। क्या? उस बिलाल की इतनी हिम्मत? हिम्मत कैसे नहीं होगी जब हमारे अब्बू को हमसे ज्यादा पाकीज़ा फुप्पू और उनके बच्चे प्यारे होंगे, जब हमसे ज्यादा उन पर एतबार किया जाएगा, तो वो क्या आप ही इसका फायदा नहीं उठाएंगे? जिंदगी भर हमारे हक पर डाका डाला है इन लोगों ने, और इन लोगों की वजह से हमारे घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो आप ही अब क्या वो हमारी इज्जत पे भी हाथ डालेंगे? मायरा, तुमने सबको पहले क्यों नहीं बता दिया? आप ही, आपसे बेहतर कौन जानता है? जहां आवाज उठाने वाली बेटी का गला पहले ही दबा दिया जाए, वहां कोई बोलने के काबिल नहीं रहता। खुद को संभालो मायरा, इस तरह तो मत रो। या अल्लाह। वाह शबनम, कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम। कसम से बिल्कुल सबा कमर की तरह खूबसूरत। तो क्या कहते हैं? स्टनिंग। बिलाल, बेटा ले, तेरे लिए खाना ले आई, खाना खा। मुझे भूख नहीं है। क्या? क्यों नहीं भूख तुझे? हुआ क्या है? मैं देख रही थी शम्सू के घर भी तूने सही तरह से खाना नहीं खाया। तभी तो मैंने सबा को कहा था कि मेरे साथ खाना दे दे, जानती थी तू बाद में खाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात? आपकी तो हमेशा से आदत रही है, माँ खाना भी खाती हैं और फिर खाना घर भी ले आती हैं। वाह बिलाल, माशाल्लाह है, एकदम बड़ी गैरत आ गई है मेरे बेटे में। है? बता, जल्दी से बता, क्यों इतनी गैरत उबल रही है? आपको समझ में क्यों नहीं आता? आपको क्यों समझ में नहीं आता कि मैं मायरा को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, बहुत आसानी से आप मुझे मेरी खुशियाँ दे सकती हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो, और मैं नहीं चाहती। मुझे मायरा जहर लगती है। मैंने उसकी आंखों में बगावत देखी है और उसकी जबान नाउजुबिल्लाह कुल्हाड़ी से भी ज्यादा तेज। हाँ, तो आपके लिए कौन सा मुश्किल है उसकी नाक में नकील डाल के रखना? मेरी बात सुन बिलाल, मैं अपनी जिंदगी आसान करना चाहती हूँ, ना कि कोई अड़ियल घोड़ी में ले आऊं बहू बनाकर अपने घर। मायरा मेरी बहू कभी नहीं बनेगी, समझ आई तुझे? हाँ, अगर तू सबा के लिए रजामंद हो जाता है तो कल तेरा रिश्ता डाल दूं। सबा के लिए हाँ करता है? मैं हरगिज हाँ नहीं करूंगा सबा के लिए। उस मट्टी के पुतले से ना मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, ना तेरी मायरा ना मेरी सबा, कोई तीसरी। और बर्तन किचन में ले आना, कोई
बाप का नौकर नहीं है यहाँ तेरा। हाँ ले आऊंगा। क्या तेरी मरी हुई माँ दोबारा मर गई है जो रो रही है? अगर रोना है ना तो शक्ल कहीं और लेके जा। दिन भर इसकी बेटियों के ड्रामे भुगतो और रात को इसके। चल बे चल, उठ उठ कहीं और जाके रो। चल चल। आप सब समझे ना, आप मुझे मार लिया करें, आप मुझसे बोले मुझे कमरे से तो बाहर आने दिया करें, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। क्या है मेरी जिंदगी की? एक कमजोर औरत, एक बेबस माँ, मसलूम बीवी और खौफ की चादर में छुपी एक भाभी। खत्म क्यों नहीं हो जाते? इन दुखों का रोक मेरी जान कर दे। मेरी मासूम बच्चों का इसमें क्या कसूर है? तू अपनी मर्जी कर ले, मैं अपनी मर्जी कर लूं, चाहे घर टूटे कोई मन टूटे, रास्ते में जो भी आ जाए वो दीवार गिरा दूं। सुनिए, अन्नू को बहुत तेज बुखार है, उसे अस्पताल लेके जाना है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा, उस मनहूस के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। अच्छा है मर जाए, कम से कम इस घर से एक अजाब तो कम होगा। लेकिन वो भी तो आपकी बेटी है। नहीं, वो मेरी नहीं, तेरी पैदा कर दी नहुसत है मेरे लिए। जिस दिन से मेरे घर में पैदा हुई मेरा सब कुछ खा गई, मेरे माँ बाप, मेरा कारोबार, मेरी खुशियां, सब। एक लफ्ज भी अगर उसकी सफाई में तुमने बोला तो खड़े खड़े फारिग कर दूंगा तुम्हें। अब्बू, बुखार की दवाई चाहिए। सबा, अब्बू प्लीज, अब्बू मेरे खातिर। बार मैंने तो चिपका, इस मां बेटी की सफाई मत पेश किया कर। तू प्लीज अब्बू। भेजता हूं, सिर्फ तुम्हारी खातिर। बदजायका चाय। मायरा तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर उस दिन बात करते हुआ क्या था? कुछ नहीं अशर, वही रोज का मामूल। रोज की बात तो नहीं थी। अगर रोज की बात होती तो तुम इतना ज्यादा हर्ट ना होती। बात मामूली है, लेकिन मेरी कुव्वत बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है यार। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजने दो। अभी अम्मी को भी कन्विंस करना। क्यों? मैं ममानी को पसंद नहीं हूँ? मायरा ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी को तो तुम बहुत पसंद हो, लेकिन शायद तुम्हारे अब्बू की वजह से कोई इख्तलाफ हो सकता है। अशिकाश, सबापी को भी तुम्हारी तरह कोई तसल्ली देने वाला मिल जाता। तुम फिक्र नहीं करो,
सबा की जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशियां आएंगी। अशर, मुझे बहुत डर लगता है, अगर अबू ने हम दोनों के रिश्ते से इनकार कर दिया फिर। मायरा, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एग्जाम फी पे हो गई थी? मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ अशर कि अम्मी से मुझे तसल्लियाँ दे रही हैं। अबू तो इन्हें साफ साफ इनकार कर चुके हैं। चलो, आज हम तुम्हारे कॉलेज की फीस पे कर देंगे। मैं तुम्हारा कर्ज जल्दी लौटा दूंगी। तो मेरा कर्ज उतारना चाहती हो? कर्ज तो तुम मेरा यहाँ पे भी उतार सकती हो अगर तुम चाहो। बस एक बार मुस्कुरा, फिर देखना सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा मखलूस हो जाऊंगा। मेरा कोई मूड नहीं हो रहा मक्खन डबल रोटी खाने को, ना पेट भरता है ना दिल। बिलाल, वो जरा पठान के होटल से जाकर अंडे पराठे ले आ। क्यों? आपकी चाहिए थी सबा का बनाया हुआ खाना खत्म हो गया? पठान के होटल से पकड़ लो। अम्मी, इसे क्या हुआ है? मेरे भाई की बेटी है, जिनकी जुर्रत नहीं होती कि मेरे होते हुए आंख उठाकर देख लें। और एक मेरी औलाद है, हर बहाने हर वक्त मुंह को आती। अम्मी, इसमें गलती आपकी ही है। वो मामी की बेचारी मजलूम मासूम बेटियां हैं, मामी पे गई हैं, और हम तो आपके बच्चे हैं, आप पर ही जाएंगे ना। वैसे तो तू कम अकल है, लेकिन कभी कभार तो बात ढंग की कर देती है। इसका मतलब है कि मुझे बिलाल को पाकीज़ा की औलाद समझकर समझाना पड़ेगा। अम्मी, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि हुआ क्या है? होना क्या है? अड़ियल घोड़े की तरह जिद पकड़ी हुई है कि बस मैंने मायरा से शादी करनी है, और उस हराम से तो मैं कभी नहीं शादी करूंगी इसकी। लेकिन अम्मी, आप भी सोच लें, बेटा तो वो आपका ही है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये आप मायरा से इतना डरती क्यों हैं? चुप कर, उससे डरती है मेरी जूती। मेरा मसला कुछ और है। मेरा निखट्टू हड हराम बेटा मेरे काबू में नहीं है। ऊपर से अगर ये लड़की आ गई तो हमें नाको चने चबवाएगी। तैयार है तू? फिर तो अम्मी, आप एक काम करें, आप जल्द से जल्द मामू से ना सबा का रिश्ता मांग लें। आगे वापस अपनी अक्ल की औकात में है। मैं इसकी मर्जी के बगैर शम से रिश्ता मांग लूं सबा का, ताकि ये उसके घर जाकर तमाशा करे। और फिर क्या होगा? सालों से जो तुम लोगों के ऐब छुपाए वो सब फाश हो जाएंगे। शम्स, क्या हाल है भाई? किधर गायब हो गए थे तुम? नजर ही नहीं आए फिर। यार क्या करता आते, तूने नजीर के सामने शर्मिंदा इतना करवा दिया। इधर तूने रिश्ते से इनकार किया, उधर उसका दूसरी जगह रिश्ता पक्का। वो भाई मेरे, आजकल लड़कियों के रिश्ते मिलते कहाँ हैं? एक लड़की ढूंढने जाओ ना 1000 मिलती हैं। बस यार खालिद, तू मेरी आपा को तो जानता है, दीनदार खातून है। लड़का बैंक की नौकरी करता था, सूद का कारोबार था, सूद की बड़ी पकड़ होती है भाई। यार जब तक तू घर की जनानियों पर मशवरा करेगा ना, तू 3 बोझ अपने सर पे ही लेकर घूमेगा। अच्छा खैर छोड़, तेरी नजर में कोई और लड़का है? तुझे बताने का कोई फायदा नहीं ना यार। तूने जाके वही अपनी आपा से मशवरा करना है, और आपा ने इसको अपने हिसाब से देखना है। अच्छा यार बता तो सही। यार वो नहीं अपना वारिस, उसका बेटा, तो जिसकी जामा क्लास में कपड़े की दुकान है। वो अपना वारिस? हाँ हाँ, अपना वारिस। वो पुराना यार, वो तो बड़ा शरीफ खानदान है, बरसों से जानता हूँ मैं उनको। बस यूँ समझ, ये रिश्ता मेरे ही पास है। अगर तू हाँ कर दे ना, तो लड़के वाले आके रिश्ता नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट शादी की तारीख लेके जाएंगे, और सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। अरे हाँ क्यों ना करूँ, ना करने की तो कोई गुंजाइश बाकी है ही नहीं। परसों से जानता हूँ उनको। चाय पिएगा? हाँ हाँ। ओए, 2 चाय लेके आप पी की। अच्छा अच्छा।
मेरा भाई आया, मैं सदके जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। वैसे कैसे आना हुआ? बस आपा, खबर ही कुछ ऐसी, मुझसे तो रहा ही ना गया। सबसे पहले अपनी आपा का मुंह मीठा कराने आया। हाय शम्सू, तेरा बॉन्ड निकला है ना? अरे नहीं आपा, जब से वो मनूस लड़की पैदा हुई है, तेरे भाई के बॉन्ड नहीं निकलते। तू क्यों फिक्र करता है? तेरी आपा दुआ कर रही है, तू देख बहुत जल्द बहुत बड़ा बॉन्ड निकलेगा तेरा। जल्दी बता, मिठाई किस लिए? आपा, मैं अपनी सभा का रिश्ता तय करके आया। लड़का अपनी दुकान का मालिक है, कपड़े की दुकान है उसकी, जामिया क्लाथ में। सभा का रिश्ता तुमने आपा से नहीं पूछा? अरे आपा, इसीलिए तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं। जिसने रिश्ता तय करवाया है उसने कहा कि जवाब बहुत जल्दी चाहिए। तो मुझे कोई इनकार की वजह समझ नहीं आई। बरसों से उनको जानते हैं, लड़के का अपना कारोबार है, शरीफुल नफीस इंसान है, सोमो सलात का पाबंद है। और फिर जानती हो आपा, तुम्हारे भाई के कांधों पे 3 लड़कियों का पहाड़ जैसा बोझ है जो उसे उतारना है। समझ सकती हूँ, मैं एतराज नहीं कर रही। होती कौन है एतराज कर रही? अरे नहीं आपा, नहीं। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जिसमें मेरी आपा खुश ना हो। छोड़, तेरी आपा की नाराजगी तेरे फर्ज से बड़ी तो नहीं ना? वारे को मैं जानता था तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तेरी आपा नहीं हूँ, तेरी माँ जैसी हूँ। हर चीज में सिर्फ तेरा फायदा ढूंढती हूँ। माँ की तरह अपनी हस्ती मिटाकर तेरी सलामती चाहती हूँ। मैंने भी आपा जिंदगी भर तुम्हारी उतनी इज्जत की है जितनी एक औलाद अपनी माँ की करती है। लो भला देखो, अपनी बातों में हम बच्चों को भूल ही गए। बच्चे कहाँ हैं? तेरी भांजी इस वक्त नमाज पढ़ी होगी। माशाअल्लाह। मेरा गैरतमंद बेटा अपने मामू का बोझ कम करने के लिए ट्यूशन के बच्चे ढूंढने गया है। घटिया इंसान, लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। मायरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, वरना पीछे काटेंगे भरपूर आज तो। हाँ, आज तो मांझा भी अच्छा है। चल भाई, ये देखो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं। ये तो बिल्कुल बस में पड़ने वाली है। साथ चलते तुम्हारी छत पर, सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। क्यों बे? मेरी छत पे की? तुम्हारी छत पे क्या माँ ने पाबंदियां लगाई हुई हैं? फेल हो गए। क्या हुआ बिलाल भाई, तुम क्या बड़ों की तरह लेक्चर दे रहे हो? चलो ना बिलाल भाई, चलते हैं यार। बे यार, मूड नहीं है मेरा, जाओ यार। मुफ्त की पतंग उड़ाने के लिए मना कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम कब से मुफ्ता छोड़ने लगे? क्या ठिकाना? समझ में आई ना, तुम्हारी जाना आएगा। हटो हट, अब छोड़ यार, आने दे यार। सबा, सबा। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो।
लो ये मिठाई है। एक कप चाय का पिला दो बस। वालेकुम। आपके कपड़े निकाल दूं? हाँ निकाल दो। अच्छा। तो कहिया जी। वैसे तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें कोई बात बताई जाए, लेकिन क्या करूं, दुनियादारी निभाने के लिए तुम्हें साथ रखना बहुत जरूरी है। सबा का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। चंद दिनों में लड़के वाले आएंगे तारीख लेने के लिए बेटी की रुखसती की तैयारी का। जी मगर मेरा मतलब है, कौन है वो लोग? रुकैया, ऐसे सवालात वो माएं करती हैं जिन्हें कोई सलीका। तुम जैसी जाहिल औरतों के लिए इतना ही काफी है कि तमाम मसाइलों के एक अदद शौहर मौजूद है। तुमने तो बस 3 अदद बेटियां पैदा कर भुगतूंगा मैं, और भुगत रहे हैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को भी। जाहिल औरत आगे से सवाल करते हैं। सबा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे अब्बू जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे बेटे। काश मैं आपा की तरह समझदार होती, तो मैं खुद अपनी बेटियों के लिए कोई फैसला कर सकती। नहीं अम्मी, आप बहुत समझदार हैं, पर अब्बू नहीं मानते। अगर आप हमारे लिए दुनिया की सबसे समझदार माँ हैं। जाहिल औरत, आज की तारीख में मिल जाएंगे कपड़े। जी आई। तो सुनो सब, तुम जल्दी से ना खाना पका लो। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा जल्दी जाएंगे हैं। मैं लाई जी कपड़े। क्या हुआ अम्मी, मुंह लटकाए क्यों बैठी हैं? शम्स ने सबा का रिश्ता तय कर लिया। क्या सबा का रिश्ता हो गया? उसी बैंक वाले से? लेकिन अम्मी उसे तो आपने भगा दिया था, तो फिर किससे? यही तो रोना है, बैंक वाला रिश्ता खत्म करवाया तो दुकान वाला आ गया। वो भी अभी रिश्ता करके फौरन शादी करवाना चाह रहे हैं। समझ नहीं आती। रिश्ता हो गया और मामू ने आपसे पूछा भी नहीं। अम्मी आपके बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। पूरी दुनिया में लड़कियों के रिश्तों की काल पड़ी है, सिवाय रुकैया की बेटियों के घर माशाल्लाह रिश्ते खुद चलकर आते हैं। कैसे ये समझ नहीं आ रहा। जितना बुरा करने की कोशिश करो, रुकैया के सितारे गर्दिश में नहीं आते। ये क्या करती है? अम्मी ये तो आप रहने ही दें, क्योंकि जब से बेचारी मामी की शादी मामू से हुई है ना, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। देख शबनम, अगर तूने मेरा दिल मजीद जलाया तो ये चप्पल उतार कर तेरे मुंह पे इतना मारूंगी कि चप्पल और तेरी शक्ल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया है? हर एक को कहा हुआ है तेरे रिश्ते के लिए, लेकिन मजाल है कि एक ढंग का रिश्ता आ गया। अम्मी इस सब के बीच में मैं कहाँ से आ गई? बाखुदा मेरा दिल चाहता है कि कल ही मैं तेरा रिश्ता पक्का कर लूं और फिर शम्स के घर जाकर कहूं कि पहले मेरी बेटी की शादी का इंतजाम कर। लेकिन रिश्ता कहाँ से लाऊं मैं? अम्मी प्लीज, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। आप मामी को सबक सिखाने के लिए कोई और तरीका सोच लो। ऐसे कह रही है जैसे लंबी कतारें लगी हुई ना रिश्तों की हमारे घर के सामने। हमारे घर क्यों आएगा कोई? वो तो सब रुकैया के जा रहे हैं। सोच पाकीज़ा सोच,
जाने कैसी पक्कियां पढ़ाई है रुकैया ने, ये एकदम से शमसू को अपनी बेटियों की शादी की पड़ी हुई है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम ये शबनम का जहरीज तो निकलवाऊं ना मैं इससे। ऐसा कौन सा चटपट रिश्ता आ जाए। ये पहले क्यों नहीं सोचा तूने पाकीज़ा? अब्बू को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? जब से होश संभाला है बस एक ही बात सुनी, 3 पहाड़ जैसा बोझ। अब्बू को बस हम तीनों से ना एक एक करके जान छुड़ानी है। उनका बस चले ना तो हम तीनों को किसी अंधे कुएं में फेंक दें। सबा आपा कुछ जल रहा है। गुड़िया पहले नहीं बता सकती थी? मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी आई हूँ। गलती मेरी है, मेरा ही ध्यान कहीं और था। अनु तुम बाहर क्यों आ गई? आपा फिक्र नहीं करे, क्योंकि अब तो मैं पूरे घर में घूम सकती हूँ, क्योंकि अब्बा चले गए हैं। अनु तुमने फिर से उल्टी बातें करना शुरू कर दी ना? अच्छा ना, नहीं करती उल्टी बात। वो आपा मुझे ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी अपने होमवर्क में। गुड़िया मायरा आपी को बोल देते। मायरा आपी का कल टेस्ट है ना। अच्छा इसमें काम खत्म कर लूं, आप अंदर चलो मैं आती हूँ। वो आपा आप मुझे इसके बाद जेली बना देंगी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको आज जेली नहीं मिलेगी। पर अब तो मैं ठीक हूँ ना। आपको कुछ दिन और एहतियात करनी है। शाबाश जाओ। शुरू खड़ी हो? अपने नेक लायक फाइक बेटे का इंतजार कर रही थी। घूर क्या रहा है? जो कारनामा तूने अंजाम दिया है उसके लिए क्या मुबारकबाद दूं? फूल की पत्तियां बरसाऊं? सीधे सीधे बताएं बात क्या है, मेरा मीटर मत। जैसे नियत वैसे अमाल। रिश्ता तय हो गया सबा का, जा रज की खुशी मना। क्या रिश्ता हो गया? चले भाई, खस कम जहां पाक। कल जाके मायरा का रिश्ता मांगना। ये तेरी भूल होगी बिलाल, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस हराम को कोई बहू कभी नहीं बनवाऊंगी। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, सबा के लिए हाँ कर दे ताकि मैं कल जाकर उसका रिश्ता पक्का कर दूं, वरना मैं शबनम की शादी करवाऊंगी, इस घर को बेचूंगी और जाकर अपने भाई के पास रहूंगी, क्योंकि वो मेरा ख्याल तुझसे ज्यादा रखता है। बेवकूफ औलाद से बेहतर है कि मैं उसके खिलाफ हो जाऊं। बिलाल तू मेरा इकलौता बेटा है, माँ की बात क्यों नहीं सुनता? तेरी भलाई की बात कर रही हूँ, सबा के साथ निप जाएगी। सबा के जरिए मामू की सारी जायदाद तुझे मिल सकती है। मायरा से शादी की तो ठेंगा तक नहीं मिलेगा। दिमाग उस लड़की का आसमान पे है। उससे बेहतर ये बात कौन समझता? फिर माँ की बात सुन लेना बेटा। देख तुझे मामू का होटल मिलेगा, है उनका घर हमारा होगा, घर पे बैठकर ऐश करेंगे जिंदगी भर। हो गया, नींद आ रही है, जा रहा हूं सो।
इतना ढीठ क्यों है तू बिलाल? सुन ले माँ की बात, इसमें हम सबका फायदा है। आप ही हो गए मेरे सारे आंसर्स, आप ही हो गए। अब मैं ये वाला कर रही हूँ। क्या हुआ अभी? सब ठीक है ना? भी हो गई। सबा बेटे, ये 2 कमीजें तैयार हो गई हैं, बस इन पे बटन लगाने, वो लगा देना। और 2 सूट मैंने और काट दिए, सुबह सिलाई पे बैठ जाना। मैं ना सारा किचन का काम देख लूंगी। हैं जब से तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता तय किया, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? एक मिनट, ये किसके रिश्ते और किसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं? लो बताओ जरा। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। देखो ना, खुशी से मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो गया। वो सबा ने तुम्हें नहीं बताया? आप ही ने तो कुछ नहीं बताया, अलबत्ता इनका चेहरा बहुत चीख कर मुझे कुछ कहना चाह रहा है। मत तंग करो मेरी बच्ची को, बस कुछ दिन की मेहमान है अब ये। क्या? हाँ, अरे तुम्हारे अब्बू ने इसका रिश्ता तय कर दिया है। बस कुछ दिनों में ना तारीख भी पक्की हो जाएगी। मतलब ना लड़के से मिले ना लड़के के घर वालों को देखा, आप अपनी बेटी किसी को ऐसे भी दे देंगी? अम्मी, ऐसे तो कोई होम डिलीवरी नहीं मंगाता जैसे आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी को भी दे रही हैं। मायरा, वो तुम्हारे बाप हैं, अपनी बेटियों को कोई कुएं में नहीं धकेलेंगे। उनका बस चले ना तो हम सबको जीते जी कब्र में गाड़ दें। बच्चोगुनी की बातें नहीं करते। आफरीन अम्मी, आफरीन है आप पर। आप इतनी मासूम कैसे हो सकती हैं? सारी जिंदगी अब्बू के साथ गुजारने के बावजूद आप उनसे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कोई बाप अपनी बेटी को दुख नहीं दे सकता। मुझे तो बैंक वाला रिश्ता भी बहुत पसंद आया था। ये भी रिश्ता अच्छा ही होगा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी बेटी की तुक्के में शादी करेंगी? नहीं, मैं अल्लाह के भरोसे अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, कमी से रखी है, ठीक है? मैं जरा काम देख लूं। पढ़ो पढ़ो। वाह बिलाल वाह, रास्ते का पत्थर किस्मत ने खुद ही हटा दिया। चलो सबा आपा, तुम्हारा कांटा साफ। अब अम्मा को तो मायरा के लिए खुद ही मना लूंगा। पहले जरा अपने दिल की मलका को तो काबू कर लूं, जिसके भाव आसमान को छू रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है सबा भी बहुत परेशान है। तुम्हें पता ना, वो अपनी परेशानी का इज़हार किसी से नहीं करती है, लेकिन उनके चेहरे पे साफ साफ परेशानी जाहिर हो रही है। मायरा, मुझे लग रहा है कि सबा से ज्यादा तुम परेशान हो। देखो, हो सकता है तुम ओवर थिंक कर रही हो। एक दफा उन लोगों को आने तो दो, फिर देखो क्या बनता है। और वैसे भी सिर्फ सबा अपना नाम किसी ऐसे बंदे के साथ मंसूब नहीं कर रही जिसको वो नहीं जानती, बल्कि दूसरे शख्स के बारे में तो सोचो। उसने भी सबा को कभी नहीं देखा, लेकिन अपना नाम सबा के साथ मंसूब करने को तैयार है ना। लेकिन अशर, मायरा, बी पॉजिटिव। ये तुम्हारे अंदर की जो करवाहट है ना, वो तुम्हें नेगेटिव कर रही है। जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की हूँ यार। अच्छा,
तो फिर इस प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में क्या ख्याल? फिलहाल मैं अपने बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। वैसे बड़ी संग-दिल हो तुम मायरा। तुम्हें मेरा जरा ख्याल नहीं आता। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकता, और तुम चलो मुझे कॉलेज छोड़ दो अशर। लड़की, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक सीधे साधे मासूम लड़के को कुछ ज्यादा इंतजार करवा रही हो? हाँ तो किसने कहा इस बेचारे को कि वो रुके? चलो ठीक है, मैं भी राहिला चची की बेटी को हाँ कर देता हूँ। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी भी और राहिला चची की बेटी की भी। तुम सिर्फ मेरे और कुछ नहीं। आओ ना, रुक क्यों गई? कुछ नहीं, चलो मुझे कॉलेज छोड़ो। मुझे लगता है आज तो मेरा ना लेक्चर मिस करवा के रहोगे। चलो। वैसे मुझे समझ तो आ गई है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। रजिया, तुम ये शुर शुर करके क्यों चाय पीती हो? हमेशा इस तरह चाय पीती हो, खुदा की कसम, जैसे तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चाय। चाय का सही मजा तो इसी तरह पीने में है। खैर, काम की बात सुनो। अरे ये आलिया को समझाओ, अड़ लगा के बैठी हुई है अगले महीने की कमेटी लेने को। हाँ तो जाहिर सी बात है, उसकी बारी है, मांगेगी नहीं? अरे हाँ हाँ, कमेटी तो इसी की है, लेकिन वो फिरोजा है ना, उसको अगले महीने में जरूरत पड़ गई। बेटी की शादी जो कर रही है। ओहो रजिया, 4 दिन पहले मिली हूँ फिरोजा से, कोई शादी वादी का जिक्र नहीं किया उसने। अरे 2 दिन पहले ही रिश्ता तय हुआ है। अरे वो अपना नजीर परचून वाला नहीं है, उसके बेटे से अगले महीने शादी है। वो जिसका बेटा बैंक में काम करता है? मगर वो तो। मगर क्या? चल तू इसरार करिए तो मैं बात कर लूंगी आलिया से। मुझे पता था, बात मनवाना तो कोई पाकीज़ा से सीखे। ये बात नहीं समझ आ रही कि ये रुखसाना को अपने बेटे की शादी कराने में इतनी जल्दी क्या है? हाँ, मैं भी यही कह रही थी। अरे तुम जाओगी ना तो तुम पता करना ना आखिर बात क्या है, इसको इतनी जल्दी क्यों पड़ी ये शादी? समझ नहीं आ रही। कितनी हसीन लगती हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो घटिया इंसान? घटिया इंसान से ना तुम्हारी शादी होने वाली है, तमीज से बात करो। वैसे बैठोगी तो घर तक छोड़ दूंगा। अपनी औकात में रहो बिलाल, हमने क्या करना? वरना अब्बू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर देखना तुम्हारा वो क्या हशर करते हैं। मामू तुम्हें इतना मुंह लगाते हैं कि तुम उनसे शिकायत करो। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अगर मैं अभी इसी वक्त यहाँ शोर मचाना शुरू कर दूं ना तो मिनटों में तुम्हारी तबीयत सही हो सकती है। हाँ भाई, क्या हुआ? क्या मसला है? क्या हो गया? जाओ यहाँ से। काफी बिलाल का चेहरा ना देखने वाला था, ऐसे भागा के बस। तुम भी ना मायरा, तुम्हें डर नहीं लगा बिल्कुल भी? और अगर कोई जानने वाला देख लेता फिर? तो फिर और क्या, मेरे हक में ना और गवाह पैदा हो जाते और फिर बिलाल के साथ साथ पाकीज़ा पुप्पो के घर तक चले जाते। और इसमें जो तुम्हारी रुसवाई होनी थी उसका क्या? आपी, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती, जो कसूरवार वही जलीलो ख्वार। मायरा, अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम्हें समझाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आपी, आपको पता है कभी कभी हमें तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास जो हमें अपने घर वालों से मिलना चाहिए लेकिन वो बाहर वालों से मिलता है। मेरी एक शिकायत ना बिलाल की सजा बन सकती थी। अच्छा मायरा, जल्दी भी कर लो, अब्बू को खाना भी देना है। कर तो नहीं हूँ आपी, सिर पे हाथ चलाओ। अरे आए आए ना, बैठिए।
आप यहाँ खैरियत तो है ना? चलो जी रुखसाना, है मुझे एक बात तो बताओ, यहाँ आने की, तुमसे मिलने की कोई जरूरत, कोई वजह होनी चाहिए। तुम्हारी सास अल्लाह बख्शे और मेरी वालदा दुपट्टा बदल बहने थी, वो तो हमें मौका नहीं मिला रुखसाना, वरना हम भी दुपट्टा बदल बहने होती। खैर मेरा मानना तो एक ही है, रिश्तों का ताल्लुक तो दिल से होता है। बस बाखुदा मुझे तो हमेशा तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम मेरी बिछड़ी हुई बहन हो। अच्छा पाकीज़ा बहन। नजीर भाई नहीं नजर आ रहे, और तुम्हारा बेटा ऑफिस गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह शक्ल सूरत तो बिल्कुल तुम पे गई है उसकी। आपने बताया नहीं किस काम से आना हुआ? कर दिया ना, पल में पराया कर दिया रुखसाना। तुम्हारी बहन हूँ और बहन होने का हक जताने आई हूँ मैं। लेकिन क्या उस रोज? बस कर दो, मैं अपने रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी रातों की नींद छूट गई है, रो रो कर पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी रुखसाना, खून था, तुमसे क्या छुपाना। वो दरअसल मेरी भावज और भतीजी का रुझान मेरे बेटे की तरफ है। खुद बताओ रुखसाना, मैं क्या करती। खून था, ऐब तो ढकना है ना, ऊपर से भाई की इज्जत और दिल दोनों बचाने थे। मुझे माफ कर दो। देखें पाकीज़ा बहन, अगर आपकी भतीजी का इरादा आपके बेटे की तरफ का है तो आप मान लेना उनकी बात। इस तरह दूसरों को। नहीं रुखसाना, खराबी तो यही है, मेरा बेटा भी तो माने, उसे ऐसी बेबाकी पसंद नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तौबा है। आपका बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें उस बेबाक लड़की से बचा लिया। बड़ी भोली रूह हो तुम रुखसाना। क्या? एक मुसीबत से निकाला तुम्हें, तुम दूसरी के अंदर आ गई हैं? कैसे? फिरोजा की बेटी मांग रही हो ना? जी बचपन से जिन्नात का साया है उस पे। हाय मैं मर गई। पाकीज़ा बहन, आप सच कह रही हैं? रुखसाना तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोलूंगी? मैंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। अगर तुम्हें ये लगे कि झूठ बोल रही हूँ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अरे नहीं, मेरा कहने का हरगिज ये मतलब। कोई वजह नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। क्या गर्ज है मुझे झूठ बोलने का? मैं तो सिर्फ तुम्हारा फायदा देख रही हूँ। हमने तो गरीब और शरीफ लोग देखकर बात की थी, हमें क्या मालूम था इतने धोखेबाज निकलेंगे ये लोग। 2019 हो गई है, आंखें बंद करके किसी पे यकीन और एतबार नहीं करते। सोचो, तुम तो अपने बेटे को बर्बाद करने चली थी। सही कह रही हैं, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितनी अच्छी है पाकीज़ा बहन आप। एक गिलास पानी का पिलाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वारिस मेरे यार, क्या हाल है? अच्छा भाई, 100 बिस्मिल्लाह, तुम्हारा अपना घर है, पूछने वाली कौन सी बात है। ठीक है आ जाओ आ जाओ, अल्लाह हाफिज। सुनो जी। वो सबा के ससुराल वाले आ रहे। कब? अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे में। इतनी जल्दी? तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं? अब मैं उसे पूछता कि इतनी जल्दी क्यों। जाओ जाके तैयारी करो उनके लिए, जाओ। नहीं पीना, ले जाओ। चाहे नौरत। हेलो, कौन? मिस शबनम बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ, आप कौन? मैम आपने मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया था, हमें कुछ आपकी पिक्चर्स और स्क्रीन टेस्ट चाहिए। स्क्रीन टेस्ट? वो क्यों?
एक्चुअली मैम आपकी सिलेक्शन हो गई है और सिलेक्शन के बाद फोटोशूट और स्क्रीन टेस्ट लिया जाता है। ओह वाह, तो कब आना होगा मुझे? मैम कल आ जाए। क्या मैं 1-2 दिन के बाद आ सकती हूँ? आप कब तक आ सकती हैं? वो एक्चुअली मैं शहर से बाहर हूँ इसलिए। ठीक है मैम, पर ज्यादा देर मत कीजिएगा वरना तो हम किसी और लड़की को कास्ट कर लेंगे। नहीं, बस मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। बस अब ये फायजा की बच्ची मान जाए। मेरे भी टीवी पे ऐड आएंगे, तो मजा आए। अब मुझे जूनियर सबा कमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं पहन के क्या जाऊंगी? भाई साहब, हम आप लोगों को किसी तकल्लुफात में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए बेतकल्लुफी से आ गए। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, आपका अपना घर है और फिर वारिस के साथ बरसों पुरानी यारी है। हाँ, इसीलिए नाम सुनते ही मैंने फौरन हाँ कर दी। तुम्हारे घर के माहौल और बेटियों की पूरा मोहल्ला तारीफ करता है। सबा बेटी अब हमारी अमानत है आपके पास। हम बहुत जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। और भाई साहब, आप भी वक्त निकालकर एक बार घर जरूर तशरीफ लाइए, हमारे बेटे से मिलिए, ताकि हम शादी की तारीख मांग सकें। मेरा भी यही ख्याल है, हमें गैर जरूरी रस्मों के बजाय बच्चों की डायरेक्ट शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा ना? आप इसकी बातों को छोड़िए भाभी जी, ये तो ऐसे ही बोल देती है बगैर कुछ सोचे समझे। नहीं भाई साहब, इनको कहने दीजिए, माँ है ना, इनका हक है। सही कहा आपने। और रुकैया बहन, आपको कोई भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ है। जी वो तो ठीक है, लेकिन बच्ची को खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना? अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम इतनी जल्दी भी तो नहीं कर रहे। आप एक बार घर तो तशरीफ लाएं, हमारे बेटे से मिलें। हमारे यहाँ दरअसल लड़के को पहली बार साथ नहीं ले जाते। इस तरह से लड़की वालों को भी लड़के वालों के घर आने का मौका मिल जाता है। कुछ लेना पैसा। क्या कर रहे हो घटिया इंसान? घटिया इंसान से ना तुम्हारी शादी होने वाली है, तभी से बात करो। वैसे बैठोगी तो घर तक छोड़ दूंगा। अपनी औकात में रहो बिलाल। आ गए आप? इंतहाई बेवकूफ औरत है। आहिस्ता कर इसे। अम्मी आप अपना घर पे भूल गई थी फोन। मामू का फोन आया था। अच्छा क्या कह रहा था? कह रहे थे कि जब अम्मी आ जाए तो मेरी बात करवा देना। वैसे आप गई कहाँ थी? तेरे होने वाले ससुराल। क्या? हाँ, बस यूं समझ के एक ईंट रखाई हूँ। आप इंतजार कर रही हूँ कि पीछे खड़ी इमारत कब गिरती है और वहां पे एक आलीशान महल बनेगा तेरे लिए। अम्मी देखिए, आज मेरा बहुत अच्छा मूड है, प्लीज मेरा मूड खराब मत करें आप। चुप कर, शम्सू से बात करती हूँ। खैर हो। वालेकुम सलाम, जीते रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपनी औकात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपनी औकात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपनी औकात में रहो बिलाल। समझ में नहीं आता कि आजकल लोग चटाचट रिश्ते कैसे कर रहे हैं। कल रिश्ते की बात हुई है, आज वो सबा के घर आ रहे हैं। सबा की भी किस्मत इतनी तेज भाग रही है, मेरा भेजा हिल गया। ये सब बिलाल की वजह से हो रहा है। सबा के रिश्ते को हाँ करता, आज एक सामान से भरा ट्रक हमारे घर आ रहा होता, लेकिन नहीं,
सुनना नहीं है। फिर तो अम्मी आपको भाई की बात मान लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मायरा को भी कोई ले उड़े। चुप कर, हमेशा दिल जलाने वाली बात करती है। और है कहाँ लाट साहब? पता नहीं अम्मी, कहीं बाहर से गुस्से में आए थे और जब से आए तब से अपने कमरे में बंद हैं। मामू तुम्हें इतना मुंह लगाते हैं कि तुम उनसे शिकायत करोगी? हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अगर मैं अभी इसी वक्त यहाँ शोर मचाना शुरू कर दूं ना तो मिनटों में तुम्हारी तबीयत सही हो सकती है। हाँ भाई, क्या हुआ? क्या मसला है? हाय बिलाल, बिलाल ये क्या किया तूने? मुझे नहीं पता, मुझे उससे शादी करनी है, वो मुझे हर हाल में चाहिए। और तुझे क्या लगता है मेरे ग्लास तोड़कर मैं ये करूंगी तेरी शादी? हाँ, क्योंकि वो मेरी जिद है। कैसी माँ हो तुम? वो वहां कॉलेज में सरेआम मर्दों से मुझे पिटवाने की धमकी दे रही है। तू उसके कॉलेज गया था? पागल हो गया तू? बिल्कुल सही किया उसने जो भी किया। तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे भाई की बेटी को तूने सड़क पे रोका है, समझता क्या है तू? बहुत अच्छा हुआ है। अब तू देख शम्स क्या करता है तेरे साथ, देखना चमड़ा उधेड़ेगा तेरा। उसे डरता नहीं हूं, समझ लें आप। और अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, मैं उसे उठा के ले जाऊंगा, फिर देख लेंगे। उठा के लेकर जाऊंगा? बड़ा आया बटेरा मुरब्बों के साथ, ग्लास तोड़ दिया मेरा। की औलाद। आप ही क्या सोच रही हैं? हाँ भाई, अब तो आपके पास सोचने के लिए इतना कुछ जो है। सोचे सोचे, आराम से सोचे। मुझे मैंने क्या सोचना है, तुम बताओ। तुमने खबर पहुंचा दी? जी बिल्कुल, मामू और मुमानी जान आ रहे हैं आपको तोहफे और दुआएं देने। सच क्यों नहीं कह देती कि अशर साहब तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं? अरे बाप रे, इतनी सी देर में आपको भी छेड़ना आ गया। मतलब है तुम्हारा? हाँ मतलब मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। वाह, यहाँ तो महफिल जमी हुई है। अभी आए ना, अभी यहाँ बैठे। नहीं नहीं मायरा, मुझे खाना वाना नहीं आता। अरे मुझे आता है ना, चले आप ही। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, सजाई सजनों की बारात, सजनिया साजन के हैं साथ, खुले हाथों में ऐसी रात। अल्लाह मेरी बच्चियों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। वैसे साहब, मुझे लड़के वाले बहुत अच्छे लगे। और मुझे भी, लोग बहुत अच्छे थे आप ही। लेकिन वो लोग तो दूल्हे को लाए नहीं। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो दूल्हे को आज ही ले आते तो कहीं वो हमारी सबापी को आज ही ना ले जाते। फिर तो अच्छा हुआ नहीं लाए। आके सुनो। चलो भाई गाओ, गा रही थी। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, सजाई सजनों की बारात। ये क्या आपा, इस मिठाई का तकल्लुफ क्यों किया तुमने? कैसा तकल्लुफ शम्सू? तू सिर्फ मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे जैसा है। और मैं जानती हूँ सबा तेरे जिगर का टुकड़ा है। बस तेरी बेबस बेवा बहन एक बात की माफी मांगती है। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था कि सोने की बालियां चढ़ा दूं उसे, लेकिन क्या कह रही हो तुम आपा? मेरे पास जो कुछ भी है किसका है? तुम्हारा है। और मुझे अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है तुम्हारी दुआओं के तो पहले ही दिया है। मैं जो कुछ अपनी सबा को दूंगा तो तुम्हारी वजह से है। जीते रहे मेरे भाई। वैसे इस वक्त तो मुझे रुकैया की किस्मत में रश्क होता है। कैसे बैठे बैठाए सब कुछ घर में मिल जाता है। वो आपा मुझे बता दो कि लड़के वालों को क्या देना दिलाना है, मैं ला दूं बाजार से। देख शम्सू, वैसे तो तू अपनी मर्जी का मालिक है,
लेकिन मेरा मशवरा है कि ज्यादा फजूल खर्ची मत कर। लड़के वालों की 4 आंखें हो जाएंगी, फिर आगे कहाँ भरता रहेगा? आगे भी तो बच्चियां हैं जिनको ब्याना है। और हाँ, कोई अंगूठी देने की जरूरत नहीं, सोने की कीमत आसमान को छू रही है। हाँ मगर आपा, अगर लड़के वालों ने अंगूठी चढ़ाई तो? रुकैया बहन, अगर तेरी इतनी अकल होती ना, ये रिश्तों वाले औरतों वाले काम जो है ना, वो मेरे भाई नहीं कर रहा होता। क्या कर रही हो तुम आप? किस जाहिल औरत की बातों में आ रही है? इसे क्या पता, इसे क्या पता 3 पहाड़ जैसी बेटियों को कैसे बयान है? इसे क्या पता? 3 शम्सू, मरते हुए बहनोई से वादा किया था तूने अम्मा जी से वादा किया था कि तू आपा से मुंह नहीं मोड़ेगा, और तू कैसे कह सकती? फिर आपा क्या बात कर रही हो? तूने 3 बेटियां कहा है, मेरी यतीम शबनम को भूल गया ना तू? आपा, जब मैं 3 बेटियां कहता हूं तो शबनम को मिला के कहता हूं। उस चौथी मनूस को मैं अपनी बेटी नहीं मानता। देख शम्सू, मनहूस सही, लेकिन है तो तेरी बेटी। 4 बेटियां गिना कर। और शबनम से याद आया, बहन की शादी का सुनते ही उसने अच्छा सा जोड़ा लिया है। देख, मैं नहीं चाहती कि मैं शम्सू पे बोझ डालूं, बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है मेरा भाई, तो दर्जी के नहीं दे रही। तू जरा ध्यान से, दिलचस्पी से उसका जोड़ा बनाए। बल्कि मुझे तो लगता है कि सबके कपड़े तू ही बना ले, हैं? पैसे बच जाएंगे। जी हाँ, ये शॉपर संभाल ले, कहीं गुमशुम ना हो जाए। खाना लगाओ आपा के लिए। खैर से क्या पकाया रुकैया ने? देखो फायजा प्लीज, एक तुम ही तो मेरी दोस्त हो, प्लीज मेरे साथ चलो। मैं कैसे जाऊंगी अकेले? मेरे बचपन का ख्वाब पूरा होने जा रहा है, उसके ऊपर से तुम नखरे दिखा रही हो। तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें वहाँ ट्रीट दूंगी। शबनम, मैं नखरे नहीं कर रही। देख, तुझे जाना है तो जा, भला तेरी कामयाबी से मुझे क्यों जलन होगी? जलन नहीं हो रही तो फिर साथ चलो ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले भी मेरा इतना खून जल गया था, तौबा, इतना खौफ आ रहा था। ओफो, खौफ तो तुम्हें इसलिए आ रहा था क्योंकि तुम एक डरपोक लड़की हो। ठीक है, डरपोक तो डरपोक ही सही, तू बड़ी बहादुर है ना, तो तू जा। मैं तो जरूर जाऊंगी। शबनम किससे नहीं डरती? शबनम, मेरी मान तो भूल जा। देख, मुझे तुझे बताना ही नहीं चाहिए था, मुझे वहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं लगे। देखो फायजा, तुम्हें नहीं चलना ना तो मत चलो, लेकिन मुझसे ये सारी बातें मत करो। अब मुझे एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? आई बड़ी डरपोक कहीं की। जाऊंगी तो मैं जरूर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फायजा के बगैर अकेले जाऊंगी कैसे। ओहो, पानी काफी है या सोडा मंगाऊं? ना ना ठीक है, वो रात को पीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खाना खाएंगे क्या? चाय बनवाऊं? अरे रुकैया, खाना हम खाकर आए। अच्छा, मैं चाय लेके आती हूँ। मुबारक हो शम्स भाई, माशाल्लाह बेटी की बात तय हो गई। माशाल्लाह, बड़े ही तेज आए हैं। अभी बात हुई और वहां खबर पहुंच गई। पाकिज़ा आपा, माशाल्लाह आप भी भतीजी की खुशी की खबर सुनकर आई हैं, है ना? बिल्कुल, वो अलग बात है कि रुकैया ने तो कभी झूठे मुंह भी हमें फोन नहीं किया, बेशक हमारी खैरियत पूछने के लिए। चले कोई बात नहीं, भावज न सही, भाई तो पूछ लेते हैं ना आपको। माशाल्लाह, मेरे भाई का क्या मुकाबला, खानदानी है ना, बहन के हकूक अच्छी तरह से जानता है, औरों के भाइयों की तरह नहीं काट का उल्लू। और सुनाएं शम्स भाई, होटल कैसा चल रहा है? क्यों पूछ रहा है? हाँ? बहन की खबरगिरी करने आए हो, बस वही करो तो अच्छा।
सब कुछ आजकल फोन पे मालूम हो जाता है, तो फिर भी लोग क्या करने आ जाते हैं। अच्छा बेटे, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पप्पू। आप कहाँ चल रही है? होटल जाना है। दिन में मर्द काम करके अच्छे लगते हैं। ख्याल रखना आपा का, कहीं अपने रश में भूल ना जाना। सबके जाऊं, देखा अपनी बीवी और बच्चों के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते मेरे भाई को। जी ठीक कह रही हैं आप, सारी जिम्मेदारी घर की मर्दों के ऊपर ही तो होती है। तुम क्या जानो, तुम तो बेटे की माँ हो। जिनके घर में बेटियों की कतारें हो वो बेहतर जानेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह 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 मायरा, फुप्पो को रूखी दाल से टरखा दिया। सारे लवाजमा तो ननियाल को दिए हैं। पप्पू, अनु और सबा कहाँ पर है? मैं उनसे मिलके आता हूँ। तुम यहीं बैठो। मायरा, जाओ उनको बुलाओ। अशर, तुम यहाँ पे? क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? वैसे तुम्हारे बाबा घर से बाहर गए हुए हैं। अब्बू नहीं, लेकिन पप्पू तो है। और अगर उन्होंने हमें ऐसे अकेले देख लिया फिर? हमें यानी कि मैं और तुम, हम। चलो शुक्र है, फाइनली तुमने हमें एक्सेप्ट तो कर लिया। बिना बात के कहानी बनाना ना कोई तुमसे सीखे, और मोहब्बत सिखाना कोई तुमसे सीखे। चलो तुम यहाँ से जाओ प्लीज। कितनी बदअखलाक हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारी फुप्पो की कड़वी कसीली बातें सुन के आ रहा हूँ और तुम दो बोल मीठे नहीं बोल सकती। तुम फुप्पो की कड़वी कसीली बातें सब मेरी गलती है। मुझे ना तुम्हें यहाँ आने से पहले ही रोक देना चाहिए था अशर। मामू मानी को भी बहुत सुनना पड़ा होगा ना मेरी वजह से। हाँ, सुनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन इस सब में तुम्हारी क्या गलती है? अच्छा बस बस जाओ, सबापी और अन्नू भी बाहर हैं, तुम भी जाओ। अच्छा जा रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फुप्पो ने जितनी बातें सुना दी हैं उसके बाद अम्मी ज्यादा देर यहाँ बैठेगी। सबापी और अन्नू सब टीवी लॉन्च में, तुम भी जाओ। एक बात कहनी थी। क्या? I love you। तौबा, रुकैया की नंद किस कदर बदलिहाज औरत है। कैसे ऑल फॉल बक रही थी, न किसी का लिहाज न तमीज। बेचारी मेरी बहन। अगर रुकैया की शक्ल ना होती ना सामने, तो मैं कभी झूठे मुंह भी उनके घर ना जाऊं। ये तो शम्स भाई हैं जो अपने घर की मालकन बना रखा है उन्होंने। सब किया धरा उन्हीं का ही है। अनिशा, छोड़ो इस बात को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? देखा नहीं तो आपने कैसे मुंह पे सुनाए चली जा रही थी वो औरत। और मजाले जो रुकैया ने एक लफ्ज भी कुछ कहा हो। बिना कुछ कहे ही उस मासूम को इतनी सुननी पड़ जाती है। कुछ कहेगी तो पता नहीं क्या आलम होगा। अम्मा शुक्र करें आपको ऐसी नंद नहीं मिली। मुझे ऐसी नंद मिली होती तो बस अल्लाह ही मालिक था। मैं तो सब्र नहीं कर पाती रुकैया की तरह। या तो चंद दिनों में मर जाती या अपने अब्बा के घर बैठ जाती जाकर। कल चलना है तुमने मेरे साथ।
लड़के वालों के घर। जी। अब ये खबर भी जाके अपने भाई और भावच को बता देना, पारे के लोग दौड़े चले आएंगे, वो भी खाली हाथ। मेरी आपा को कभी देखा, बेवा हैं, फिर भी कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। और तुम्हारे भाई भावच हमेशा के कंगाल। वो मिठाई लेकर आए थे, आपने देखा नहीं शायद? कोई जरूरत नहीं है उनकी लाई हुई चीजें देखने की वजह। सबा के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे, खुशहाल लोग लग रहे थे। हम जब उनके घर जाएंगे तो हमें भी पापा ने मना किया है, मना किया है ना, तुझे ज्यादा अक्ल है आपा से। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारी बेटी अच्छे घर में आई जा रही है। मैं तो सोच रहा हूं कि सबा के साथ साथ मायरा से भी फारिग हो जाऊं। आपा के बिलाल से कर देते हैं उसकी शादी, भला लड़का है बिलाल। मायरा तो अभी छोटी है, उसकी तो पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। अब इतनी भी छोटी नहीं, क्या छोटी काकी है, बच्ची है। सबा की बात हो जाए फिर बात करता हूं मैं आपा से। तुमसे तो कुछ होना नहीं, सारी मुसीबतों से मुझे ही छुटकारा हासिल करना है। तुम तो बस बैठी तमाशा देखना, तमाशा। जाओ जाके देखो अंदर किस बेटी ने क्या तमाशा किया है, क्या गिराया। जाओ। मासूम देखो कैसी मासूम शक्ल बना के रखती है। आपा, आपकी शादी हो जाएगी, आप हमें छोड़कर चली जाएंगी। आप जाते हुए ना अब्बू से कहिएगा कि अब आपके सारे काम अनु करेगी। अनु गुड़िया, तुम सो जाओ। देखो सुबह स्कूल जाना है ना तुम्हें, अगर वक्त पर नहीं उठोगी तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। आप अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, अब मैं सारे काम आपसे घर के सीखूंगी। आपके जाने के बाद अब्बू का ख्याल कौन रखेगा? क्या हो गया है? चलो शाबाश, सो जाओ। आपा की अच्छी गुड़िया हो ना, तो सो जाओ। चलो। इस तरह यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए था। अम्मी, मैं जहर खा लूंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस बिलाल से। पागल हो गई हो? तुम्हारे अब्बू ऐसे ही कह रहे हैं, तुम जानती हो ना उनको? अम्मी, मैं जानती हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अब्बू से कह दे कि मैं उनके उस भांजे बिलाल से मरकर भी शादी नहीं करूंगी। कुछ भी हो पर शामत मेरी ही क्यों आती है? अभी खुशी आंगन में पूरी तरह उतरी नहीं थी कि परेशानी के बादल फिर से छा गए। या अल्लाह, बिलाल मायरा के साथ इतना बड़ा जुल्म, अल्लाह न करे। तू ही जाने मेरे रब्बा, गुजरे कयामत कैसी, घुट घुट के पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हम बेटियां तो जैसे उनकी गुलाम हैं। क्या हो गया है मायरा? किस बात पर गुस्सा कर रही हो? अपनी किस्मत पर। क्या हो गया है? आखिर मुझे कुछ बताओ तो सही। मैं आपको बता रही हूँ, अगर अब्बू ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं अशर के घर चली जाऊंगी और मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मायरा, क्यों मुझे धमकियां देकर डरा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? आपा, अब्बू मेरी शादी उस मनहूस बिलाल से करना चाहते हैं। किसने कहा तुम्हें? अब्बू ने। मायरा,
कैसे कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? आप भी मैंने उससे शादी नहीं करनी है। मैं आपको सच बता रही हूँ। मायरा तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, सब्र कर लो। दूध वाला होगा कल मुआ।